चलिए, हम लोग पिछले क्लास में जो था सर समीकाएँ देख रहे थे, जिसमें हम लोग देख लिए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके सहायता से देख रहे थे हम लोग? गुणनफल के विधि द्वारा ना। कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं उसके, ठीक है। चलिए a प्लस बी का होल क्यू का भी देखते हैं, समझिए। ध्यान दीजिएगा इधर। अगला जो है एग्जाम्पल है, छोटे ध्यान दो। यदि हम तीन पद लें a प्लस बी, देखो दो पद वाला जो सर अति विजय व्यंजक है उसको तीन बार ले। कितना बार लिए? अब इसको गुना करने पे क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में पूछा जा रहा है ना। इसका गुणनफल क्या होगा उसके बारे में। तो देखिए हम बारी बारी से गुना करते हैं और लास्ट में क्या गुणनफल आएगा उस पर पहुंचेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यार बैठना सामने, यार देखना एकदम नीचे। चलो देखो फिर आगे चलते हैं, ध्यान देना, इधर ध्यान देगा। देखो यहां दिया है, पहले उसको लिख देते हैं हम लोग। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये दिया गया है ना। चलिए बारी बारी से हम लोग गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए। अभी हम लोग ये दोनों के ऊपर गुणा कर रहे हैं, इस दोनों के ऊपर, ठीक है। देखिए एक को हम एक पद मान रहे हैं, ठीक, और इससे गुणा कर रहे हैं। ध्यान देना, ये a है, ये वाला एक पद माने हैं a प्लस बी, प्लस ये b है a प्लस बी। इसको मंझली ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बगल वाला का गुना नहीं किए, और ये बड़ा ब्रैकेट चलेगा, ठीक। अब आप आगे गुना कीजिए, तो आप गुना करेंगे तो क्या पाएंगे वो देखिए। मंझली ब्रैकेट a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी होगा, फिर b इंटू ए तो ए बी ही आएगा और प्लस बी स्क्वायर, यही है ना, ठीक। ब्रैकेट में क्या चल रहा है सर, a प्लस बी, बड़ी ब्रैकेट। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं। अब क्या है, देखो ये बड़ा वाला है टर्म है, इसको थोड़ा सा छोटा करिए। ए स्क्वायर ए बी कितना ए बी होगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ब्रैकेट ऑफ। अब क्या कीजिए, इसको एक पद मान लीजिए बड़ा वाला, और इसके साथ गुना करिए बारी बारी से। देखिए कैसे, अगर हम a को यहाँ लिखें और ये पूरा टर्म को लिख रहे हैं, मंझली ब्रैकेट हटा दिए, छोटकी दे दिए, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है, प्लस दिए, b के साथ गुना कर दिए। a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अंदर गुना कर दीजिए, a इंटू ए स्क्वायर तो a का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो एक a पहले से है, एक a आएगा तो 2a स्क्वायर इंटू बी होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर होगा। चलिए ठीक, प्लस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b, फिर यहाँ प्लस का 2ab स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, b का क्यूब, यही हो जाएगा ना।
अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे क्या है वो समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ 2a²b, यहाँ a²b, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, क्या हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, a³ प्लस 3a²b। अब देखो यहाँ 2 गो ab², यहाँ 1 गो है, ये 3ab² हो जाएगा। अब प्लस में क्या बच गया? b क्या? ये जो है फार्मूला बाबू, ये किसका है? तो देखिए हम यहाँ स्टार लगा के लिख देते हैं। देखो सबका यहाँ घात 1 है, आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएगी, जुड़ेगी तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आएगा? 3 आएगा। तो a³ प्लस 3a²b प्लस 3ab² प्लस b³। आप इसको भी लिखेंगे, फिर हम आपको बता रहे हैं उसको भी लिखिएगा। देखिए यहाँ a प्लस b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ये भी लिखोगे। कोई दिक्कत? ठीक। तो ये देखिए a प्लस b का होल क्यूब है, पढ़ना कैसे वो समझिए। भाई देख लीजिए, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जाइए गेट लगा खाइए आप बढ़िया से। चलिए अब आगे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। आगे हम लोग ले रहे हैं, देखिए इस बार प्लस में लिए थे ना, तीनों को किस में लिए थे? एक बार किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, है ना। तो देखिए अगर हम अगला ले a माइनस b और a माइनस b, तो क्या होगा? जब इसका गुना करेंगे हम लोग तब क्या प्राप्त होगा? गुना कैसे करना है देख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ हम लिखते हैं, देखिएगा यहाँ क्या दे रखा है? a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b। पहले क्या बताते हैं कि 2 टर्म को कीजिए, एक टर्म आप बाहर में रख लीजिए। तो पहले ये 2 टर्म का गुना कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले a, इसको एक पद मान ले रहे हैं, इसके साथ गुना कर रहे हैं a माइनस b, बीच में माइनस है, माइनस दीजिए, b a माइनस b। ये कौन सा ब्रैकेट है? मंथली ब्रैकेट। अब बाहर क्या चल रहा है? a माइनस, अब बड़ा ब्रैकेट से इसको बंद करते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप इसको गुना करिए, आप इसको गुना करेंगे तो आप पाएंगे a² माइनस ab, अब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं? यहाँ क्या चल रहा है? a माइनस b। अब आप इसको और छोटा कर सकते हैं, कर लीजिए, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे। देखिए अब यहाँ स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, a² माइनस 1 माइनस ab, तो माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ क्या चल रहा है? माइनस ab, है ना। अब क्या कीजिए, बड़ा वाला को एक पद मान करके छोटे वाले के साथ गुना कीजिए। देखिए a इंटू a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस b a² माइनस 2ab प्लस b²। क्या इतना समझ में आया? ठीक। अब अंदर गुना कर दीजिए इसको।
ध्यान से समझिए, a इंटू ए स्क्वायर तो a क्यूब कितना आएगा, a क्यूब, a गुना करिए इसमें तो -2a स्क्वायर b है ना, a ही है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर प्लस का होगा ना। अब माइनस के साथ अंदर गुना कीजिएगा तो -a स्क्वायर b, -a स्क्वायर b, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर b, माइनस गुने प्लस माइनस b क्यूब, यही है ना। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस रिजल्ट के ऊपर तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे वो समझिए। यहाँ देखिए -2a स्क्वायर b है, यहाँ भी देखिए एगो है a स्क्वायर b है, किसी को दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, दो गो यहाँ था एक यहाँ है, ठीक। अब देखिए यहाँ प्लस a स्क्वायर b है, यहाँ दो गो है तो प्लस का क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b, यानी ए बी स्क्वायर है ना, ये b था ना तो यहाँ a स्क्वायर नहीं ना आएगा, b स्क्वायर आएगा, क्या आएगा b स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। और माइनस का क्या है b क्यूब। ये एक फाइनली रिजल्ट प्राप्त हुआ जो आप लोगों को आगे बहुत सहायता करेगा, है ना। देखिए यहाँ से अब ये किसका रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो यहाँ देखिए आधार समान है, घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ से इसका रिजल्ट प्राप्त हो गया आप लोगों को, किसका, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या प्राप्त हुआ बाबू, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। किसी को दिक्कत होगा तो हमको बताना, सॉल्व कर देंगे आपका प्रॉब्लम। किसी को दिक्कत नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। एक और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे वो समझिए। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, ठीक। इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब आप लोग से ऐसा पूछ लेता है कभी कभी, क्या कहता है कि बताइए a क्यूब माइनस b क्यूब का बताइए रिजल्ट। तो इसका दो रिजल्ट होता है, एक तो सबसे पहले हम लोग इसको अगर लिख दें तो 72 है। ऐसे क्या करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, इसको ही लिखे ना इधर, तो ये इधर माइनस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस 3ab a माइनस b, ये भी रिजल्ट है ना। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए और भी रिजल्ट हम लोग बनाते हैं जो आगे काम देगा। देखिए अब क्या करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ भी दो पद के बीजीय व्यंजक है और दोनों को आपस में गुना करना है। दोनों को आपस में क्या करना है, जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको याद रखना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आगे हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। दिया है a प्लस बी ए माइनस बी। आप इसको एक टर्म मान लीजिए, इसके साथ कर दीजिए गुना, a माइनस बी, प्लस है बीच में, प्लस दे दिए, a माइनस बी, गुना करते जाइए आप, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस। आप यहाँ देखेंगे कि सर ये से ये तो कट गया, कटा ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कट गया बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस, ये भी एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट है, ठीक। अच्छा सा रिजल्ट क्या है वो समझिएगा।
आप लोग को हम पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको याद रखने के लिए एक बार जोड़ के एक बार और लिख देना क्या? सटा के। लिखना क्या है? सटा के, बैल कहीं का। किसी को दिक्कत है क्या? इतना समझ में आ गया? ठीक, बहुत बढ़िया बात है, इतना समझ में आया। अब हम अगला ले रहे हैं, वो थोड़ा सा देखिएगा। अगला क्या ले रहे हैं वो समझिए। a माइनस बी, देखो ये द्विपद है, एक ले रहे हैं त्रिपद का। किसका ले रहे हैं हम? देखो इधर, यहाँ एक लिए द्विपद और दूसरा क्या लिए? त्रिपद का बीजीय। इसको आपस में गुणा करेंगे, देखते हैं इससे क्या प्राप्त होता है। ठीक, समझिएगा। इधर देखिए, यहाँ क्या है? a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब आपको हम बात समझाए हैं कि बाबू बड़ा जो पद रहता है उसको एक पद मान लीजिए, छोटा को साथ गुना कर देना है। छोटा के साथ गुना कर देना है ना। देखिए a के साथ गुना कीजिए, a ऑफ प्लस ए बी प्लस माइनस बी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अब आगे इसको गुना कीजिए। आप गुना करेंगे तो प्राप्त करेंगे a इंटू ए स्क्वायर ए का क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। यही होगा ना। अंदर माइनस के साथ गुना करना पड़ेगा। अंदर किसके पास गुना पड़ना है? माइनस के साथ। ए स्क्वायर बी प्लस गुने माइनस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस का बी का क्यूब ना होगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो क्या प्राप्त है वो समझिए। ए स्क्वायर बी माइनस में, ए स्क्वायर बी प्लस में, कैंसिल आउट। ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, है ना। यहाँ क्या मिल गया आपको? ए क्यू माइनस, ये भी एक अच्छा सा रिजल्ट मिला। और इसका रिजल्ट क्या आया उसके बारे में लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर आपको रिजल्ट मिला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसी को दिक्कत क्या? पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं।